गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, एक तपस्वी और आध्यात्मिक शिक्षक थे। उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के एक शाही परिवार में हुआ था, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। उनका परिवार शाक्य वंश से था, जो कपिलावस्तु लुम्बिनी से शासन करता था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और धन के अपने जीवन को अस्वीकार कर दिया और तपस्या या आध्यात्मिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बौद्धि यानी ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन यानी टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें हिंदू शास्त्र में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार भी माना जाता है। अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत 2600 साल पहले एक ऐसे जीवन के रूप में हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को बदलने का क्षमता था। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है, या लोकप्रिय रूप से गौतम विधा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों में भोग के 2 चरम और सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा। उन्होंने इसके वजह मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता बताया जिसका पालन किया जाना था। उनके अनुसार बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देते हुए जीवन में अपनी खुशी के लिए हर कोई जिम्मेदार था। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य या आर्य सच्चानी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिका मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। अब हम जानते हैं गौतम बुद्ध के 4 महान सत्य क्या है। दुख संसार का सार है। हर दुख का एक कारण होता है, समुद्य। दुख को बुझाया जा सकता है, निरोध। इससे अष्टांग मार्ग या 8 फोल्ड पाथ के पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। अभी हम जानते हैं 8 फोल्ड पाथ्स और 8 मोर पथ क्या है। इसमें पथ में ज्ञान, आचरण और ध्यान प्रथाओं में संबंधित विभिन्न परस्पर जुड़ी गतिविधियां शामिल है। पहला सही दृश्य, दूसरा सही इरादा, तीसरा सही भाषण, चौथा सही कार्रवाई, 5वां सही आजीविका, 6ठा सही दिमागीपन, 7वां सही प्रयास और 8वां सही एकाग्रता। दुख और उसका विलुप्त होना बौद्ध के सिद्धांत के केंद्र में है। दुख केवल वास्तविक दर्द तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को अनुभव करने की क्षमता तक भी सीमित है। बौद्ध धर्म का सार ज्ञान की प्राप्ति है। ये जीवन की एक ऐसी तरीके की ओर इशारा करता है जो आत्मभोग और आत्म इनकार से बचा जाता है। बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवता नहीं है। बौद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी, जो एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव था और इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता था। बौद्ध ने मठवासी व्यवस्था और आम लोग दोनों के लिए भी आचार संहिता की स्थापना की, जिसे 5 उपदेश या पंचशील के रूप में भी जाना जाता है और उनसे बचना चाहिए। हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना या गपशप करना और 5वां नशीला पदार्थ लेना, एग्जाम्पल ड्रग्स और ड्रिंक। अब हम जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध की शिक्षा मौखिक थी। उन्होंने 45 ईयर्स तक पढ़ाया। संघ ने शिक्षाओं को याद किया और त्योहारों और विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ करते थे। संघ ने शिक्षाओं का पूर्वाभ्यास किया और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रमाण भी किया और फाइनली 483 ईसा पूर्व में बौद्ध के टीचिंग्स को 3 पिटाकास में विभाजित किया गया। उनकी शिक्षाओं को लगभग 25 ईसा पूर्व में लिखा गया था इन पाली लैंग्वेज।
अब हम जानते हैं ये 3 पिटाकास क्या क्या है। पहला, विनय पिटाका। इसमें मॉन्क्स एंड नन्स के मठावासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल है। दूसरा, सुत्त पिटाका। इसमें बौद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। इसे 5 निकायों या संग्रहों में विभाजित किया गया है। दीघा निकाय, मज्जिमा निकाय, संयुत्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय, खुद्दाका निकाय। तीसरा, अभिधम्म पिटाका। इसमें भिक्षुओं की शिक्षा और स्कॉलरली गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण और डिसिप्लिन शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्य वादना, दीपावमसा, महावमसा, मिलिंदपन्हा आदि शामिल है। अब हम जानते हैं बौद्ध परिषद या बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। बौद्ध परिषदों ने प्रारंभिक बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मोड़ों को चिन्हित किया। इन परिषदों के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक संघर्ष और अंततः महान विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्रमुख स्कूल थेरावाडा और महायान हुए। कुल मिलाकर 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें बुलाई गई। पहला परिषद, ये बौद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के आरक्षण में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता एक भिक्षु महाकाश्यप ने किया था। परिषद का आयोजन राजगृह में सट्टापानी गुफा में किया गया था। इसी परिषद के दौरान ही बौद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटाकास में विभाजित किया गया था। दूसरा परिषद, ये 383 ईसा पूर्व में राजा कालशोक के संरक्षण में बिहार के एक गांव वैशाली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता शिवकामी ने की थी। तीसरा परिषद, ये 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। चौथा परिषद, ये 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में उनके डेपुटी थे। बौद्ध धर्म के स्कूल्स। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय डेट इज महायान और हीनयान में विभाजित था। अब हम जानते हैं महायान के बारे में। ये बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख विद्यालयों में से एक है। महायान शब्द एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है महान वाहन। ये बुद्ध की हेवनलीनेस और बुद्ध की मूर्ति पूजा और बौद्ध प्रकृति को मूर्त रूप देने वाले बोधिसत्व में विश्वास करता है। ये उत्तरी भारत और कश्मीर में उत्पन्न हुआ और फिर पूर्व में मध्य एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गया। चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थापित बौद्ध स्कूल महायान परंपरा से संबंधित है। हीनयान, इसका अर्थ है कम वाहन, जिसे अबंडन्ड व्हीकल या दोषपूर्ण वाहन और डिफेक्टिव वाहन के रूप में भी जाना जाता है। ये बौद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करता है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। थेरावाडा, ये एक हीनयान संप्रदाय है। ये वर्तमान बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। ये बौद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। थेरावाडा बुद्धिज्म श्रीलंका में विकसित हुआ और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। ये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में धर्म का प्रमुख रूप है। वज्रयान। वज्रयान का अर्थ है वज्र का वाहन, यानी द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। ये बौद्ध स्कूल भारत में लगभग 900 CE में विकसित हुआ। ये बाकी बौद्ध स्कूल की तुलना में इसोटेरिक एलिमेंट्स और रिचुअल्स के बहुत जटिल सेट पर आधारित है। जैन, ये महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है जो चीन में टैंग डायनेस्टी के दौरान चीनी बौद्ध धर्म के चैन स्कूल के रूप में उत्पन्न हुआ और बाद में विभिन्न स्कूलों में विकसित हुआ। ये 7वीं शताब्दी में जापान में फैल गया। मेडिटेशन इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। बौद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे, भिक्षु, मॉन्क्स और उपासक, लेव वर्शिपर्स। भिक्षुओं को उनकी शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से संघ में संगठित किया गया था। संघ लोकतांत्रिक तर्ज पर शासित था और अपने सदस्यों के बीच अनुशासन लागू करने के लिए सशक्त था। संघ द्वारा किए गए संगठित प्रयासों के कारण बौद्ध के जीवन काल में भी बौद्ध धर्म ने उत्तर भारत में तेजी से प्रगति की। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स उनके ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े और पूरे देश में घूमते रहे। महान मौर्य राजा अशोक के आगमन तक 200 वर्ष तक बौद्ध धर्म ने अपने हिंदू समकक्षों द्वारा छाया रहा। अपनी कलिंग विजय पे
रक्तपात के बाद सम्राट अशोक ने सांसारिक विजय की नीति को त्यागने का फैसला किया और धर्म विजय को अपनाया। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे गंधारा, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, इजिप्ट, थाईलैंड में विभिन्न बौद्ध मिशन भेजे। अपने मिशनरी प्रयासों के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म को पश्चिम एशिया और सिलोन, प्रेजेंटली श्रीलंका में फैलाया। इस प्रकार एक स्थानीय धार्मिक संप्रदाय विश्व धर्म में परिवर्तन हो गया। अब हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विकास में रिमार्केबल योगदान दिया है। अहिंसा की अवधारणा इसका प्रमुख योगदान था। बाद में ये हमारे राष्ट्र के चेरिश्ड वैल्यू में से एक बन गया। भारत की कला और वास्तुकला में इसका योगदान रिमार्केबल था। सांची, बरहूत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं की भाषा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुआ। इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ावा दिया था। आप स्क्रीन में देख सकते हैं बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, जैसे कि सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में स्थित है, अजंता केव्स जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि बिहार में स्थित है। इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्या आप लोग बता सकते हैं गौतम बुद्ध के पहले ओमेन फॉलोअर कौन थे जिन्हें बौद्ध ने खुद शिक्षा दिया था? कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। Thank you so much for watching this video. If you really like this video, subscribe my channel and do follow me on Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. Jai Hind.